हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर क्लास। आज हम लोग ग्रामर में टेंस पढ़ेंगे। टेंस सेक्शन स्टार्ट किए हम लोग, तो आज हम लोग टेंस पढ़ेंगे और बहुत ही बेसिक से चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है। टेंस को हिंदी में कहते हैं काल। क्या कहते हैं? काल। काल का मतलब होता है समय। ठीक। तो यानी कि टेंस पढ़ने से हम लोगों को क्या पता चलेगा? उस सेंटेंस में समय का पता चलेगा कि ये किस समय में हुआ है। तो पहले हमको पता चलना चाहिए कि समय क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, पहले उसके बारे में समझते हैं। लेकिन उसको पहले समझने से पहले हम लोगों को समझना होगा क्रिया। क्रिया का मतलब वर्ब। ठीक है। अगर कहीं हम आपको टेंस ना पढ़ाकर वर्ब पढ़ाएं और हम कहें कि वर्ब से ही हमारा काम चल जाएगा, पूरा टेंस जो है वो वर्ब से ही केवल काम हो जाएगा। ठीक है। आप केवल क्रिया को समझ लीजिए, वर्ब को समझ लीजिए, टेंस आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। टेंस में कोई फिर खेल ही नहीं रह पाएगा। ठीक है। तो देखिए, अगर कहीं हम लिख दे कि टेंस इक्वल्स टू वर्ब, तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। यानी कि वर्ब ही है क्या? टेंस। वर्ब ही क्या है? आपका टेंस है। कैसे? तो समझते हैं। पहले वर्ब को समझ लेते हैं हम लोग। ठीक है। तो वर्ब को हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल से नहीं समझेंगे, बस बेसिकली जो हम लोगों को टेंस पढ़ने में जो हेल्पफुल रहेगा उसको बस केवल हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है। अगर कि हम वर्ब को देखें तो ये 2 टाइप्स के होंगे टेंस के अकॉर्डिंग। मतलब ऐसे नहीं, हम लोग जो टेंस पढ़ने जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अगर कि हम लोग देखेंगे तो वर्ब को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक होगा आपका हेल्पिंग वर्ब। क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब। और एक आपका हो जाएगा मेन वर्ब। ठीक है। क्या हो जाएगा आपका? मेन वर्ब। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब का मतलब जो केवल मदद करने के लिए आते हैं, उनका कोई विशेष यूज नहीं होता है, केवल हेल्प करने के लिए आते हैं, उनको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। और मेन वर्ब होता है। तो हेल्पिंग वर्ब में भी हम लोगों को सारे हेल्पिंग वर्ब पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल 3 प्रकार के हेल्पिंग वर्ब पढ़ने की जरूरत है। एक है डू, ठीक है, और एक है बी, और लास्ट है आपका हैव। ठीक है। केवल इतने ही हेल्पिंग वर्ब हमको समझना है। पहला है डू, बी एंड हैव। ठीक है। देखिए, अगर कि बेसिकली हम लोग टेंस की बात करें तो प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस। फ्यूचर कोई विशेष टेंस होता नहीं है, उसमें बस विल शैल लगा करके हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है। तो कहीं पर भी अगर कि विल शैल आ जाए तो समझ के चलिए फ्यूचर टेंस में आप चले गए। किसमें चले गए? फ्यूचर टेंस में। तो पहले हम लोग ये देखेंगे और इसको समझते हैं। ठीक है। आपको पता होगा टेंस जो है वो बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक है। प्रेजेंट वर्तमान, पास्ट भूतकाल, और फ्यूचर भविष्यकाल। ठीक है। तो यहां पर देखिए, डू जो है प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस। फ्यूचर कुछ होता नहीं है। ठीक है। इसमें विल शैल लगाकर हम लोग काम कर लेते, तो फ्यूचर को अभी हम लोग हटा देंगे। प्रेजेंट में जो डू के फॉर्म्स का मतलब प्रकार, यानी कि डू को ही कई तरीके से लिखते हैं। डू को यही डू जो है वो प्रेजेंट टेंस में जब जाता है तो ये होता है या तो डू यूज होता है या फिर डज यूज होता है। ठीक है। अब यही डू अगर कहीं पास्ट में चला जाएगा तो इसको लिखेंगे हम लोग डिड। क्या लिख देंगे? डिड। ठीक है। फ्यूचर कोई विशेष होता नहीं, विल शैल लगा करके ही लिखते हैं। ठीक है। तो इसको अभी हम लोग नहीं देखेंगे। फिलहाल के लिए प्रेजेंट में क्या होता है, डू के जो फॉर्म्स होते हैं डू या डज होते हैं। डू का ही पास्ट में फॉर्म क्या हो जाता है? डिड हो जाता है। ठीक है। अब बी जो है वो थोड़ा सा वेरिएशन ज्यादा इसमें होता है। तो बी के जो फॉर्म्स होते हैं प्रेजेंट में क्या क्या होता है? इज, ठीक, एम एंड आर। ये प्रेजेंट में 3 फॉर्म होते हैं, इज, एम, आर। कब लगते हैं, कैसे लगते हैं, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। पहले अभी फिलहाल के लिए हमको ये समझना है कि डू के कितने फॉर्म्स? टोटल 3 फॉर्म्स। डू डज प्रेजेंट में यूज होता है, डिड किस में होता है? पास्ट में यूज होता है। ठीक है। बी के जो प्रेजेंट में फॉर्म्स होते हैं वो इज, एम, आर। अब बी के भी प्रकार होते हैं। पास्ट में जब ये आता है तो ये हो जाता है वॉज एंड वर। ठीक है। वॉज एंड वर हो जाता है। ठीक है। यानी कि बी के कितने फॉर्म्स हो गए? टोटल 5। इज, एम, आर प्रेजेंट में, वॉज, वर पास्ट में। अब हैव को अगर कि हम लोग देखें तो हैज एंड हैव ये प्रेजेंट में यूज होता है, और यही हैव अगर कहीं पास्ट में चला जाए तो इसको हम लोग लिखते हैं हैड। कुछ इतने हेल्पिंग वर्ब्स आपको याद रखने की जरूरत है। ठीक है। डू डज प्रेजेंट में यूज होता है, एंड डू ही जब पास्ट में चला जाता है तो ये डिड हो जाता है। ठीक है। बी जो है वो प्रेजेंट में यूज होता है, इज, एम, आर। ठीक है। एंड इस ये पास्ट में जाएगा तो वॉज, वर। और हैव जो है वो प्रेजेंट में रहेगा तो हैज, हैव, और यही जो पास्ट में जाएगा तो हैड हो जाता है। ठीक है। ये तो हम लोगों को हेल्पिंग वर्ब बस इतना ही समझना है। इतना ही समझ के चलिए, आपको जो टेंस है वो क्लियर हो जाएगा इतने हेल्पिंग वर्ब से। ठीक है। अब हम लोग मेन वर्ब को समझेंगे। मेन वर्ब जो होता है इसको हम लोग 5 टाइप से लिखते हैं। कितने टाइप से? टोटल 5 टाइप, मतलब 5 तरीके से लिख सकते हैं। एक ही वर्ब को हम लोग 5 तरीके से लिख सकते हैं। कौन कौन सा? तो देखिए, V1, V2, V3,
V4 एंड V5। ठीक है, बेसिकली आपको बुक में V4 तक दिख जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक और फॉर्म्स हम बनाकर लिख दिए हैं V5। ठीक है, V1 को क्या कहते हैं? प्रेजेंट कहते हैं, ये प्रेजेंट टेंस है, ये प्रेजेंट टेंस है। V2 यानी कि पास्ट टेंस। ठीक है, V3 यानी कि परफेक्ट नॉट फ्यूचर, परफेक्ट। एंड V4 यानी कि कॉन्टिन्यूअस। एंड V5 भी आपका प्रेजेंट है। कहेंगे कि सर ये भी प्रेजेंट एंड ये भी प्रेजेंट, तो ये प्रेजेंट का जो है वो प्लूरल फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? ये प्लूरल फॉर्म है। और ये प्रेजेंट का सिंगुलर फॉर्म है, ये प्रेजेंट का सिंगुलर फॉर्म है। ठीक है, एक बात आपको याद होना चाहिए कि जैसे सब्जेक्ट जो हमारा होता है, सब्जेक्ट मीन्स नाउन। जो नाउन होता है वो पैदा अगर कि उसको हम लोग देखा जाए तो पैदा अगर कि होता है तो वो सिंगल पैदा होता है, और इसका हमको प्लूरल बनाना पड़ता है। जैसे बॉय है, बॉय एक अकेला लड़का पैदा हुआ था। ठीक है, फिर ये दोस्ती करेगा, कई सारे दोस्तों के साथ दोस्ती करेगा, तो वो हो जाएंगे क्या? बॉयज। यानी कि नाउन जो था वो आया था सिंगल, और इसका हमको प्लूरल बनाना पड़ा है, यानी कि नाउन का प्लूरल बनाना होता है। ठीक है, अब वर्ब को समझते हैं। एक अगर कहीं लड़का आया, ठीक है, एक लड़का यदि दुनिया में आया तो वो एक साथ ही कई सारी क्रियाएं करेगा। ठीक है, बहुत सारा काम एक साथ ही करेगा। जैसे वो रोएगा भी साथ में, हाथ पैर भी इधर उधर चलाएगा। ठीक है, देखेगा भी, सूंघेगा भी, सुनेगा भी। ठीक है, तो बहुत सारे काम एक साथ ही कर रहे हैं। यानी वर्ब जब आता है, यानी वर्ब जब पैदा हुआ तो प्लूरल पैदा हुआ है। यानी कि जो हम लोग पढ़ते हैं रन, गो, ईट, ड्रिंक, ये कैसे वर्ब के फॉर्म से? ये प्लूरल फॉर्म है। तो कहेंगे सब इसका सिंगुलर बनाने के लिए यस या ईएस जोड़ना पड़ता है। यानी कि जो वर्ब हम लोग बेसिकली नॉर्मल देखते हैं वो प्लूरल फॉर्म में होते हैं। अगर कि उसमें यस या ईएस हमको लिखा हुआ दिख गया वर्ब में, तो वो समझ चलिए सिंगुलर वर्ब लिखा हुआ है। ठीक है, और नाउन में तो यस या ईएस जोड़ते हैं तो वो प्लूरल बनता है उसका। तो ये आपको बात समझना होगा कि जो नाउन होते हैं उनका प्लूरल बनाना पड़ता है, और वर्ब ऑलरेडी प्लूरल होता है, उसका सिंगुलर बनाना पड़ता है। तो जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है ईट, ठीक है, ड्रिंक, रन, गो एंड कम। ये 5 वर्ब जो है ये मैं लिखा है यहाँ पर। ठीक है, अब ये तो प्लूरल है, ये सभी क्या है? प्लूरल फॉर्म है। इसका सिंगुलर क्या हो जाएगा? ईट का सिंगुलर हो जाएगा ईट्स। क्या हो जाएगा? ईट्स। ड्रिंक क्या हो जाएगा? ड्रिंक्स। एंड रन का क्या हो जाएगा? रन्स। गो का क्या हो जाएगा? गोज। एंड कम का क्या हो जाएगा? कम्स। ठीक है, याद रखिएगा, यदि हमारा सब्जेक्ट मीन्स नाउन और प्रोनाउन, ये अगर कहीं सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारा क्या यूज होना चाहिए? सिंगुलर यूज होना चाहिए। ठीक है, सब्जेक्ट मीन्स नाउन या प्रोनाउन प्लूरल है तो हमारा वर्ब भी क्या होना चाहिए? प्लूरल होने चाहिए। क्लियर है? अब हम लोग पास्ट को देख लेते हैं। तो पास्ट तो हम लोगों को कुछ याद करना पड़ता है, कॉन्टिन्यूअस में याद करने की कोई जरूरत नहीं, पास्ट हम लोगों को याद करने की जरूरत है थोड़ा सा। ईट, एट एंड ईटेन, ईट, एट, ईटेन। और यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी ऐड करना होता है। क्या ऐड करना होता है? आईएनजी। मेन वर्ब में यानी कि V1 में आप आईएनजी ऐड कर लीजिए, आपका V4 बन जाएगा। और इसी में यस या ईएस ऐड कर देंगे तो V5 बन जाएगा। यानी कि V4 एंड V5 याद करने की जरूरत नहीं है। V2 एंड V3 थोड़ा सा याद करने की जरूरत है, एक बार बस कहानी की तरह पढ़ेंगे वो याद हो जाएगा। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक एंड ड्रिंकिंग। ठीक है, ये ड्रिंक से इधर हो गया। रन, रैन, रन एंड रनिंग। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सामने लिख देता हूँ। ये हो जाएगा गो, वेंट, गॉन, और यहाँ से हो जाएगा गोइंग। किसमें? इसमें तो केवल आईएनजी लगाना है, V4 में केवल आईएनजी लगाना है, और यहाँ से यस या ईएस लगाते हैं तो उसका सिंगुलर बन जाता है। कम, केम, कम, कमिंग, कम्स। कभी कभी जब लास्ट में ई रहता है तो उसमें आईएनजी लगाते समय देखिए, कोई भी सब्जेक्ट हो गया, चाहे ग्रामर हो गया या फिर अदर सब्जेक्ट्स हो गए, उसमें रिपीटेशंस अलाउड नहीं होते। रिपीटेशन का मतलब क्या है? जैसे कि मान लीजिए यहीं पर है, जैसे कम है, ये है, इसमें हमको आईएनजी जोड़ना है। क्या ऐड करना है? आईएनजी। ठीक है, तो ये भी लास्ट पे जो इंड हो रहा है वो ई है,
यानी कि एक वॉवेल है और यहाँ पर भी वॉवेल है, तो वॉवेल एंड वॉवेल को हम ऐड नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये रिपीटेशन अलाउड नहीं होते इसमें ग्रामर में या फिर अदर सब्जेक्ट्स में भी, इसलिए हम लोग लिख देंगे क्या इसको, कमिंग। क्या लिख देंगे, कमिंग। ठीक है, तो ये भी जो होते हैं यानी वर्ब जो होते हैं, मेन वर्ब जो होते हैं, ये मेन वर्ब की बात हम लोग कर रहे हैं। कौन सा वर्ब है ये, मेन वर्ब है। ठीक है, मेन वर्ब जो है, ये मेन वर्ब जो है वो 5 टाइप्स से लिखे जा सकते हैं। कितने टाइप्स के, 5 टाइप्स के, V1, V2, V3, V4 एंड V5। V1 मीन्स प्रेजेंट, प्रेजेंट का भी प्लूरल फॉर्म। ठीक है, V2 पास्ट, V3 परफेक्ट, V4 कॉन्टिन्यूअस एंड V5 प्रेजेंट का ही सिंगुलर फॉर्म होता है। V4 एंड V3 ये जो है कभी भी अकेले यूज नहीं होता, यानी कि इनको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, यानी कि कहीं पर भी आपको परफेक्ट फॉर्म अकेले नहीं मिलेगा, यानी कि ये इसके साथ कोई ना कोई हेल्प करने के लिए जरूर आया होगा। और V4 भी ऐसा ही होता है, यानी ING कहीं पर लगा हुआ है तो उसके साथ भी कोई ना कोई हेल्प करने के लिए आया ही होगा। जब आगे हम लोग टेंस पढ़ेंगे तो ये चीज़ें और अच्छे से आपको समझ में आएंगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आपको ये ध्यान देना है कि जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो डू और बी और हैव, ये 3 हेल्पिंग वर्ब आपको याद रखना है कि प्रेजेंट में क्या यूज होता है और पास्ट में क्या यूज होता है। और जो मेन वर्ब होते हैं उसके 5 टाइप्स होते हैं, ये 5 टाइप्स आप याद रखिएगा, बाकी टेंस हम लोगों को पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और आगे जो जितने भी टेंस होंगे उसको हम लोग समझेंगे एक एक करके। ठीक है, तब तक के लिए